जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। तो एनर्जी बूस्टर आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विथ एजे में आपका स्वागत है। और आज है 14 नवंबर और आज मैं लेकर के आया हूँ जनरल साइंस का कुछ टॉप मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस। और जनरल साइंस का ये हमारा पार्ट 5 है। पार्ट 4 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं टोटल 30 क्वेश्चन कवर किया हूं और एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के लिए मैं कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन को रिजेक्ट किया हूं। 10 से 15 क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना समय गंवाते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज। सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है? ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी सोडियम क्लोरीन। सोडियम क्लोराइड है यहां पे एक्चुअली में, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, टाइपिंग मिस्टेक। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जरा सोचिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट मेलिएबल मेटल इज। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? मेलिएबल सबसे ज्यादा तन्य, ओके। तो ऑप्शन ए प्लेटिनियम, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी गोल्ड। तो इसका आंसर आप लोग मन ही मन सोच लीजिए। चलते हैं इसका आंसर की तरफ। तो इसका राइट आंसर है गोल्ड। सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल यही है, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द आयरन और मैग्नेटाइट कंसिस्ट ऑफ। लौह अयस्क मैग्नेटाइट किससे बना होता है? आपको क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि मैग्नेटाइट जो कि आयरन का अयस्क है, आयरन का ओर है, उसका फार्मूला क्या होता है, रासायनिक फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो मैग्नेटाइट का ऑप्शन ए Fe2O3 इस टाइप का लिखा हुआ है, Fe2O3, ठीक है। और इसी तरह से इसमें भी इसी तरह से लिखा हुआ है Fe3O और H4, ठीक है। और ऑप्शन सी FeCO3 और ऑप्शन डी जो लिखा हुआ है 3Fe2O3 इंटू 3H2O, ठीक है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Fe2O3। Fe2O3 ये मैग्नेटाइट का फार्मूला है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजन इज। नाइट्रोजन के द्वारा बनने वाले संयोजक की अधिकतम संख्या कितनी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट जो नाइट्रोजन बनाता है वो है 4, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज। वायु का प्रमुख घटक क्या है? सबसे ज्यादा जो है वायु में क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा हवा में क्या है? नाइट्रोजन है। तो बाकी कितना कितना परसेंट है एक बार देख लेते हैं। देख रहे हैं कि ये नाइट्रोजन जो है वो 78% है और
20.9% जो है वो ऑक्सीजन है। बाकी कभी कभी क्या है एग्जाम में आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ लाइम वाटर इज केप्ट इन द एयर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। मतलब यदि चूने के पानी को हवा में रखा जाए तो वह किसकी उपस्थिति के कारण दुधिया रंग का हो जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डायमंड इज लस्ट्रस बिकॉज। हीरा जो होता है लस्ट्रस होता है, चमकदार होता है, क्यों? ऑप्शन ए इट इज कलरलेस, इट इज हार्ड, इट इज प्योर, और ऑप्शन डी इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाई। अब जो हमारे दोस्त हिंदी मीडियम वाले हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक आप लोग पढ़े होंगे, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो हीरा जो होता है ज़्यादा चमकदार होता है इसी वजह से, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, हाई होता है, इसी वजह से वो डायमंड जो है लस्ट्रस होता है, हीरा जो है चमकदार होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वाटर गैस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। वाटर गैस जो है किसका कॉम्बिनेशन है? ऑप्शन ए CO और H2, ऑप्शन बी CO2 और H2, सब में इस तरह से लिखा हुआ है CO2 और H2। ठीक है, और ये CO और H2O, CO2 और CO। तो आपको इसका बताना है आंसर, वाटर गैस जो है किसका किसका मिश्रण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CO और H2। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट इज। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितना है? ऑप्शन ए 62, ऑप्शन बी 94, ऑप्शन सी 98, ऑप्शन डी 110। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 94। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट का संख्या जो है वो 94 है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एट रूम टेम्परेचर द मेटल दैट रिमेन लिक्विड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे मेटल कह रहा है, कमरे के तापमान पर धातु कौन है जो तरल अवस्था में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे? तो ध्यान रहे, अब पहले इसको बता देते हैं फिर डिस्कशन करेंगे। ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन डी लेड और डी जिंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मरकरी। एग्जाम में ध्यान देने वाली बात यह है कि जब वो मेटल पूछे, धातु पूछे, ठीक है, तो वो मरकरी, और इसी में अगर आपको नॉन मेटल पूछ दे, अधातु पूछ दे, तो वो हो जाता है ब्रोमीन। और आपको हम एक वीडियो में अच्छे से बताए हुए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप बाय चांस नहीं देखे हैं तो हमारा एक एक वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन का जो सिलेक्शन होता है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिल जाता होगा। ठीक है, तो एक भी वीडियो आप मिस ना करें। जो भी हम सीरीज चलाते हैं, चाहे साइंस का हो या ब्रांच पेपर का हो, ये हर एक सीरीज़ को पूरा देखें, जिससे कि आपको फ़ायदा एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द टू मेटल आयंस दैट काउजेज हार्डनेस टू वाटर आर। पानी में कठोरता उत्पन्न करने वाले दो धातु आयन कौन से हैं? ऑप्शन ए कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सोडियम और कैल्शियम, ऑप्शन बी सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन डी सोडियम और मैग्नीशियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द थर्ड सेल ऑफ एन एटम
कैन हैव मैक्सिमम ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। तो हम आपको कंसेप्ट बताए हुए हैं एक वीडियो में, साइंस के किसी पार्ट में मैं डिस्कस किया हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में आपको हम फार्मूला बताए हैं 2n²। ठीक है, तो यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ सेल है, n क्या है, नंबर ऑफ सेल है। और यहाँ पे आपको थर्ड सेल में कह रहा है कुछ नहीं करना है, n के जगह पे 3 वैल्यू रख देना है। तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 दूनी 18। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18। ठीक है, आपको तीसरा सेल में पूछे, चौथा सेल में पूछे या पांचवा सेल में पूछे, नंबर्स जो भी रहेंगे आपको 2n² में उस सेल का संख्या रख देना है और वही आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उस सेल में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके किसके अनुसार व्यवस्थित किया गया है। ध्यान देना है आपको कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पूछ रहा है, और तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है, पहले इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर फिर सोचिए। ऑप्शन ए कह रहा है मास नंबर, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन नंबर, ऑप्शन सी एटॉमिक नंबर, ऑप्शन डी एटॉमिक वेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एटॉमिक नंबर। तो आपको एग्जाम में जब मॉडर्न पूछे तो वहाँ पे एटॉमिक नंबर लगाना वही, लेकिन मेंडलीफ का पूछ देगा। ठीक है, किसका पूछ देगा, मेंडलीफ का आवर्त सारणी, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल वो जो है द्रव्यमान संख्या पे, वो क्या है, द्रव्यमान संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पे ये एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकली, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसका रासायनिक नाम पूछ रहा है, केमिकल नेम पूछ रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऑप्शन डी कह रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये आपको अगर फार्मूला इस फॉर्म में रहे तो इस तरह से आपको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द बीओडी वैल्यू ऑफ वाटर इंडिकेट्स द, वाटर का बीओडी वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक डेब्रिस, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन, amount of oxygen used for biochemical reduction, amount of ozone used for biochemical oxidation। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा amount of oxygen used for biochemical oxidation। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे रिडक्शन है, तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है BOD इज लेस देन COD, ग्रेटर देन COD, इक्वल टू COD या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेस देन COD। ठीक है, मतलब COD जो होता है ग्रेटर देन होता है BOD का। ठीक है, अब इसका दोनों का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए, वो भी पूछ देता है कभी कभी कि BOD स्टैंड्स फॉर, COD स्टैंड्स फॉर। तो जब BOD पूछेगा तो वो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये भी एग्जाम में फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है। COD पूछेगा तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये दोनों BOD और COD पूछता है, जिसमें कि COD ज़्यादा होता है, BOD कम होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर गिवन बाय। इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम जो है किसके द्वारा दिया गया? हिंदी में इसको विद्युत विच्छेदन बोलते हैं, ठीक है। तो विद्युत विच्छेदन का नियम किसके द्वारा दिया गया है? इलेक्ट्रोलाइसिस का, ठीक है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज गिवन बाय ऑप्शन ए ऑस्टवाल्ड, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी आर्हेनियस, ऑप्शन डी लेविस। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फैराडे, ठीक है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और क्या बोलते हैं? कैलिक एसिड, पिक्रिक एसिड, म्यूरिएटिक एसिड और क्लोरिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा म्यूरिएटिक एसिड। ओके, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मैं पहले बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग में ही, इस वीडियो में मैं 30 क्वेश्चन कवर करूंगा। अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा 2-4-10 मिनट का ब्रेक ले करके 15 क्वेश्चन देखने के बाद आप 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जब तक आपका माइंड जब थक जाए तो ज़बरदस्ती झेलना नहीं है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दीजिए, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करके फिर से देखिए, क्योंकि मतलब थके हुए माइंड से 2 घंटा पढ़ने से अच्छा है रिचार्ज माइंड से आप आधे घंटे पढ़ो तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो जब तक माइंड लोड ले रहा है तभी तक कंटिन्यू आप बने रहें। जैसे लगे कि माइंड आपका थक गया है, थोड़ा बीच बीच में ब्रेक ले करके पढ़े, और ये स्टडी का सबसे बेस्ट तरीका है ब्रेक ले करके पढ़ना, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज जो है किसका एलॉय है? कॉपर एंड जिंक, टीन एंड जिंक, कॉपर एंड टीन, आयरन एंड जिंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉपर और टीन, कॉपर और टीन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील रेंजेस फ्रॉम। स्टील में जो है कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, ठीक है। ऑप्शन ए 0.1 to 1.5, 1.5 to 3, 3 to 4 और 4 to 6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0.1 से 1.5, ठीक है। 0.1 से 1.5। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ गैमेक्सिन। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए टोल्यूइन, ऑप्शन बी क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन सी एनिलीन, ऑप्शन डी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। गैमेक्सिन इसी को बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। आयरन का प्यूरेस्ट फॉर्म क्या है? कास्ट आयरन, स्टील आयरन, पिग आयरन, रॉट आयरन। तो इसका राइट आंसर आप लोग सोच लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है रॉट आयरन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ। स्टेनलेस स्टील जो है किसका किसका मिश्रण है, किसका किसका एलॉय है? क्रोमियम एंड कार्बन का, क्रोमियम कार्बन एंड आयरन का, क्रोमियम एंड आयरन का, क्रोमियम एंड आयरन, कार्बन एंड आयरन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्रोमियम, कार्बन एंड आयरन, तीनों का एलॉय है SS, ठीक है, स्टेनलेस स्टील। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मैग्नेटाइट इज। मैग्नेटाइट का फार्मूला क्या है? तो इसका जो राइट पहले ऑप्शन देख लीजिए। Fe2O3 ऑप्शन है, Fe2O3, Fe3O4, FeCO3 और 2Fe2O3 इंटू 3H2O। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Fe3O4 हो जाएगा, इस तरह से Fe3O4, ठीक है। आपको ध्यान देने वाला बात यह है कि मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों का पूछता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको हेमेटाइट का तो हम पहले क्वेश्चन में ही बताए थे। हेमेटाइट का जो होता है
Fe2O3 होता है, ये होता है हेमेटाइट का, ठीक है। और मैग्नेटाइट का जब पूछे तो Fe3O4 होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों कभी हेमेटाइट का पूछ देता है, कभी मैग्नेटाइट का पूछ देता है, ठीक है। तो जब मैग्नेटाइट का पूछे तो Fe3O4 होगा, और जब हेमेटाइट का पूछे तो Fe2O3 हो जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिनेबार इज एन ओर ऑफ। सिनेबार किसका अयस्क है? लेड का, मैग्नीज का, मोलिब्डेनम का और मरकरी का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मरकरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिलोसफर वुल इज। फिलोसफर वुल क्या है? जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक ब्लेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर वुल बोला जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, केमिकली क्विक सिल्वर इज नोन एज। क्विक सिल्वर के नाम से किसको जाना जाता है? मरकरी को, या सिल्वर को, या एल्युमिनियम के, या कॉपर को? तो क्विक सिल्वर के नाम से जो जाना जाता है उसको वो जाना जाता है मरकरी को। और कभी कभी आपको मरकरी का वो पूछ देता है सिंबल, ठीक है। तो Hg होता है मरकरी का सिंबल, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर। अब एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है? और हाँ, इसमें जो है देख रहे हैं आप, ये 10⁻22 है, 10⁻23 है, 10⁻24 है, इस तरह से लिखा हुआ है, 10⁻25 इस तरह से पावर में लिखा हुआ है। ये 1022, 1023, 1024 मत पढ़िएगा उसको, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 6.023 इंटू 10⁻22, 6.023 इंटू 10⁻23, 6.023 इंटू 10⁻24 और 6.23 इंटू 10⁻25, ठीक है। 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻, क्या है, 6.023 इंटू 10⁻23। यही एवोगाड्रो नंबर है, ओके। तो ये भी एग्जाम में पूछता है, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्वारेजिया इज 1:3 के रेशियो में है बाय वॉल्यूम ऑफ। मतलब एक्वारेजिया, आपको इस क्वेश्चन को घुमा के कई बार ऐसा पूछ सकता है कि एक्वारेजिया किसका किसका मिक्सचर है, ठीक है। या फिर आपको वो मिक्सचर दे देगा, कहेगा कितना के रेशियो में होता है, तो 1:3 में। अब 1 का किसका है और 3 किसका है, ठीक है, ये देखना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कॉन्क नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉन्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्क मतलब सांद्र, कंसंट्रेटेड, ठीक है। कॉन्क मतलब कंसंट्रेटेड कह रहा है। और कॉन्क, उसके बाद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब कॉन्क मतलब कंसंट्रेटेड सांद्र, नाइट्रिक एसिड कहने का मतलब HNO3 है ना, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, मतलब ये एक होता है और ये 3 होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो एक्वारेजिया सबसे पहले तो किस एसिड का मिक्सचर है, तो वो है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 1 नंबर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। या आपको पूछ देगा कि 1, ये रेशियो दे देगा, उसमें किसका किसका होता है, तो पहले नाइट्रिक एसिड, ये ठीक है। अगर मान के चलिए कि 10 ml नाइट्रिक एसिड होगा तो 10 या 30 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, तो बन जाएगा वो एक्वारेजिया, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड डिजॉल्व इन। सोना जो है किस में डिजॉल्व हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, एक्वारेजिया में या एसिटिक एसिड में? तो एक्वारेजिया के बारे में अभी बताए हैं। इसका राइट आंसर ये एक्वारेजिया ही है, ठीक है। एक्वारेजिया में अगर गोल्ड को डाला जाएगा तो वो मतलब डिजॉल्व हो जाएगा,
ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन मैं जब भी वीडियो लाता हूं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन ही लाता हूं। सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको हमारा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें ताकि उसको भी कुछ हेल्प मिल जाए। और आपको सेल्फिश नहीं बनना है कि कहीं दोस्तों को भेज देंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, वो भी जान जाएगा। ऐसा मानसिकता नहीं रखना है, ऐसा संकीर्ण मानसिकता, ठीक है। तो दूसरों को मदद करने से खुद के अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी आता है और आपके लाइफ में वो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलता है। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिससे कि उसको भी कुछ मदद मिल जाए। ओके, धन्यवाद।